फाइनली आ गया वो दिन जिस दिन का आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। जब से सुनीता और विजय के बीच में झगड़ा हुआ था उसके बाद से ही सारी जनता परेशान थी कि कब ये दोनों भाई बहन एक होंगे, कब इनकी खुशियां वापस आएंगी, क्योंकि दोनों ही भाई बहन काफ़ी परेशान थे। तो जी कहा जाता है कि माँ बाप जो होते हैं ना भगवान समान होते हैं। जिस घर में माँ बाप नहीं होते ना वो घर घर नहीं होता। देखिए एक भाई बहन के झगड़े को माँ बाप ने चुटकी में कैसे ख़त्म कर दिया। सुनीता के माँ बाप देखने में तो काफ़ी सीधे साधे लगते हैं, पर मुझे लगता है वो काफ़ी ही समझदार हैं। उन्होंने कैसे आकर के इसके ससुराल में अपना एक दिन आकर के बातचीत करके इस सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया। हालांकि इन चीज़ों को कैमरे पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन हम लोग समझ सकते हैं कि उनका आना इसके घर जो कि शादी के पहले कभी नहीं आए थे और उसके बाद से ही रिश्ते का ठीक हो जाना ये कहीं ना कहीं कंफर्म कर रहा है कि सुनीता के माता पिता इसके ससुराल में बातचीत करने के लिए ही आए थे। और सुनीता के ससुराल वाले तो हैं ही संस्कारी, बहुत ही शिक्षित और बहुत ही संस्कारी सुनीता का परिवार है। इन्होंने अपने संस्कार दिखाए हैं। देखो कि एक बार के बातचीत करने पर ही वो सारी चीज़ों को समझ गए। नहीं तो बहुत सारे होते हैं ना जो दिखाते हैं कि मैं तो लड़के वाला हूँ, मैं अकड़ के रहूँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं नहीं करूँगा, बहू आपकी नहीं रही अब मेरी हो गई, मैं इसको रखूँगा। तो इस तरह का उन्होंने नहीं किया। बच्चों का जो झगड़ा था उसको समझ करके और बड़ों ने मिल करके बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया और बहुत ही खुशी से सुनीता के मायके में करम खाड़ी भेजने के लिए उसके पूरे परिवार ने जी जान से अपना पूरा सपोर्ट किया और बहुत अच्छी तैयारी की। परिवार के एक एक जन को पसंद नापसंद का ख्याल रखते हुए कपड़ों की शॉपिंग की गई, पकवान बनाए गए। बहुत अच्छा लगा, मतलब इसमें कहीं कोई कमी दिख ही नहीं रही है। चलिए, लोग कहते हैं कि मनीष को बहुत ही ट्रोल किया गया था उस कंट्रोवर्सी में। सबसे बुरा लोग मनीष को दिखाते थे, बेवड़ा है, निकम्मा है, शराबी है। लो जी दिख गया ना कितना बड़ा इंसान है वो, बहुत बड़ा इंसान है। नौकरी नहीं करना कोई वो बात नहीं होती है। वो बहुत ही सभ्य और शिक्षित इंसान है। अपने घर की लेडी का वो क्या बोल सकते रिस्पेक्ट करना जानता है, रिश्तेदारों का रिस्पेक्ट करना जानते हैं। उसने बहुत ही अच्छे से इन सारी चीज़ों को समझा है। नहीं तो कई ऐसे भी लड़के होते हैं ना कि जिनके सामने माँ बाप की चलती ही नहीं। वो बोलेगा मैं नहीं रिश्ता रखूँगा तो नहीं रखूँगा, माँ बाप क्या कर सकते हैं। लेकिन नहीं, शायद मनीष के माँ बाप को भी अपने बेटे पर इतना वो है कि हाँ मेरा बेटा समझ जाएगा, और मनीष को भी अपने माँ बाप पर इतना ट्रस्ट है कि मेरे माँ बाप जो डिसीजन लेंगे वो सही लेंगे। तो ऐसे में बहुत ही अच्छा लगा कि मनीष भी इस रिश्ते में अड़ंगा नहीं डाला। उसने भी बहुत अच्छे से सुनीता का सपोर्ट किया, खुल करके तैयारियां करवाई, यहाँ तक कि नेल पॉलिश भी लगाया। अब कुछ लोग यहाँ मजाक बनाएंगे, कुछ लोग को मैं जानती हूँ कि वो मजाक बनाएंगे कि ये तो इसको कोई काम नहीं है, बीबी को नेल पॉलिश लगाएगा, बीबी का पल्लू सीधा करेगा। अरे तो क्या हो गया, क्या हो गया? यही तो होता है सपोर्ट। हम लेडी छोटी छोटी इन्हीं चीज़ों को ना केयर समझती हैं। बाकी खाने पीने को तो किसी को मिल सकता है, सास ससुर भी दे देते हैं। घर में रह रहे हो तो जीने के लिए खाना आपको कोई दे सकता है। लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, जहाँ आपको कोई समझ रहा है, जहाँ आपको कोई सपोर्ट कर रहा है, आपको कोई हेल्प कर रहा है, आपका कोई केयर कर रहा है, इन्हीं चीज़ों को हम लोग समझते हैं कि हमारा बंदा कैसा है, वो हमें कितना समझ रहा है। वो समझ रहा है कि एक हाथ से दूसरे हाथ में नहीं लगेगा नेल पॉलिश, या फिर लगेगा तो उसको परेशानी होगी, तो थोड़ा लगा ही दिया तो क्या हो गया। बहुत अच्छा लगा मुझे सुनीता का वो केयर कर रहा है। वो कोई बेवड़ा कोई निकम्मा नहीं है, वो भी एक इंसान है जैसे कि सब लोग हैं, जैसे कि विजय है। चलिए अब बात करते हैं। सुनीता तो बहुत ही खुश नज़र आ रही थी इस पूरे वो में। उसको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसके पापा जो उसको लेने आ रहे थे, इसके पहले जब वो मैके गई थी कोई लेने नहीं आया था, उसके पापा इस बार उसको लेने आए हैं। और उसने क्या किया, जाते जाते उसको एक और खुशी मिली कि उसने जो मीशो से ऑर्डर किया था शायद करम खाड़ी पर, करम पूजा पर पहनने के लिए हार, वो हार भी उसको मिल गया। तो बहुत अच्छा लगा, खुश हो गई। और मतलब क्या कह सकते हैं, इधर विजय भी पूरी जोरों शोरों से तैयारी में लगे हुए हैं। इन्होंने अपने साले साहब को भी उनके घर से जाकर लाए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। एक मतलब क्या बोल सकते हैं, बड़े का रिस्पेक्ट ऐसे ही करना चाहिए कि अगर उनके पास कोई साधन नहीं है, हम अपने घर उनको बुलाना चाहते हैं तो चाहकर अगर खुद ही ला दे तो और भी अच्छा लगता है उनको। यही सब बात है। तो सुनीता का तो मतलब कह नहीं सकते, भले हस्बैंड उसका जॉब नहीं करता पर कमा तो लेगा ही, क्योंकि वो भी अब एक ब्लॉगर बन गया है।
और वो काफ़ी खुश है, काफ़ी खुश नसीब लग रही है जो वैसे घर में गई है, घर वाले के पास। ये पुराने धनी लोग लग रहे हैं, भले अभी उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं हो, पर कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। उनके पास बहुत कुछ चल संपत्ति नहीं है, लेकिन अचल संपत्ति उनके पास है। तो ऐसे में बहुत अच्छा लगा। अब सुनीता जब मैके पहुंचती है, वहाँ भी वो काफ़ी खुश नजर आती है। हाँ, एक चीज़ लोग यहाँ बोलेंगे कि रिया ने किया सुनीता को इग्नोर, तो रिया ने सुनीता को इग्नोर नहीं किया है। वो क्या बोलते हैं, रिया का बच्चा रो रहा था, रिया उसको साफ सुथरा कर रही थी, ठीक है। उसमें सुनीता खुद उसको प्यार कर रही थी, उसको साफ कर रही, शायद वो गिर गया था, ऐसे में वो हुआ है। लेकिन जब सुनीता अंदर जाके रिया का पैर छुए तो रिया ने उसके सर पे हाथ रख करके बशर्ते बहुत ही अच्छे से आशीर्वाद दिया है। उसके बाद बहुत जगह देखा गया है कि रिया और सुनीता एक जगह खड़ी हुई है। इधर रंगीला के घर से भी लोग आ गए हैं और बहुत अच्छा लगा कि सब लोग मतलब इस चीज़ को क्या बोल सकते, सेलिब्रेट कर रहे हैं, एक साथ मिलजुल करके खुश हैं। तो बस यही तो चाहिए एक फैमिली को, और क्या चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। अब बात आती है मनीष की कि मनीष को जाना चाहिए या नहीं चाहिए। तो जी, मनीष ने जो भी किया है ना, बहुत सही किया है। मनीष ने बहुत सही किया, उसको अभी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि कुछ भी हो उस घर का वो दामाद है और इसका उस मतलब जो उसको रिस्पेक्ट, जो इज्जत वहाँ चाहिए वो नहीं मिली है लास्ट टाइम। तो उसको ना थोड़ा सा वो रुक गया, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि उसको रुक ही जाना चाहिए। अगर वहाँ ये भी सुनीता ने वीडियो में कंफर्म किया है कि अगर मैं वहाँ रुकती हूँ तो शायद मुझे मनीष जी लेने के लिए जाएंगे। तो ये सही है कि अगर वहाँ जाएगी, वहाँ ऐसा फील होगा सुनीता को कि नहीं, लोग मेरे हस्बैंड को चाह रहे हैं, उनको मिस कर रहे हैं, अपनी गलती का एहसास हुआ है। तो ऐसे में उधर से वो हरी झंडी दिखाएगी कि हाँ हाँ भाई, आपकी ज़रूरत है, लोग यहाँ चाह रहे हैं। या फिर उधर से ही कोई फ़ोन कॉल्स आ सकते हैं, या फिर कोई लेने आ सकता है कि नहीं आप भी चलिए। तो ऐसे में जब मनीष जाएगा तो उसकी इज्जत एक अलग ही होगी। अगर ऐसे चला जाता सबके साथ तो उसकी एक अलग इज्जत होती। तो ऐसे में मुझे अच्छा लगा कि मनीष नहीं गया, उसको नहीं जाना ही सही था। अगर वो जाता तो वो क्या कहलाता, तभी वो निकम्मा कहलाता। अभी जो उसने किया है ना, पूरी सपोर्ट करना, पूरा तैयारी करना, लेकिन खुद ना जाना, यानी अपनी बीवी की खुशियों का ख्याल रखना, लेकिन अपना भी रिस्पेक्ट उसको चाहिए, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रख रहा है। तो ऐसे में वो नहीं जाकर सबका दिल जीता है, और अगर ज़रूरत पड़ी तो उसको जाना चाहिए। अगर वहाँ के लोग उसको चाहते हैं, वहाँ ऐसा लगता है कि नहीं उनको गलती का एहसास है, ऐसे तो गलती का एहसास है ही, बचकानी हरकत हो गई है दोनों पार्टियों की तरफ से। तो ऐसे में अगर उसको लोग वहाँ से चाहेंगे तो ये जाए, तो ठीक है, पहले के जैसा सारा रिश्ता हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा उन लोगों को भी और हम लोगों को भी। तो आज की वीडियो यहीं तक, अगले वीडियो तक हम लोग इंतज़ार करेंगे। धन्यवाद।